हेलो गाइस, आई एम बैक। मौज कर दी भाई तुमने तो लास्ट वीडियो में। अरे थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू। बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। अरे तुम आ गए। ये कल मुझे महाशिवरात्रि के टाइम पे पड़ा मिला था सड़क पे। मैंने इसे बोला, भाई तू आ मेरा शो देखने, मैं तुझे पर्क दूंगा। कहता नहीं, मुझे डेयरी मिल्क सिल्क चाहिए। मैं कहा देख भाई, ना तेरी औकात है खाने की, ना मेरी औकात है देने की। किटकैट पे डील डन करते हैं। कहता है ठीक है। मैं कहा ठीक है भाई, आ जाइए, शो के बाद देता हूँ। बैठे रहो ना तब तक कुछ चाहिए तो नहीं, चाय पानी दूध। गुड। कितने लोग यहाँ पे अभी स्टूडेंट्स हैं? स्कूल कॉलेज विद्यालय जहाँ भी जाते हो, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ भी जाते हो। कैसा लग रहा पढ़ाई त्याग के? बोर्ड की डेट शीट आ गई है मालूम है ना? कॉलेज का क्या प्लान है बेटा? ऐसा मैं नहीं, तेरे रिश्तेदार बोल रहे थे, माँ कसम खा रहा हूँ, तेरे रिश्तेदार बोल रहे थे। और मुझे एक बात समझ नहीं आती कि जो हमारे पेरेंट्स और सब कहते ना कि तुम्हारे टाइम का 90%, हमारे टाइम का 60% होता था। शेयर मार्केट का कोई शेयर है क्या ये जो टाइम के साथ इंक्रीमेंट हो रहा है? तुम्हारे टाइम में हमारे घर में लाइट नहीं होती थी, हम लैंप पोस्ट के नीचे पढ़ते थे रात को। तो दिन में क्या करते थे? दिन में हम पहाड़ पार करके नदी में डूब के स्कूल जाते थे। तो सुबह क्या करते थे? सुबह हम 50 किलोमीटर दूर रेल की पटरी पे हगने जाते थे। इतनी छोटी सोच लेके हग कैसे लेते थे? हम बड़े आराम से हग लेते थे, क्योंकि जहाँ सोच वहाँ शौचालय। अच्छा, कितने लोग यहाँ पे अभी ट्रैवल किए हैं कभी प्लेन से? सो रिसेंटली आई विजिटेड टू दिल्ली एंड आई वाज लाइक, कितनी तरक्की कर चुके हैं यार हम लोग बच्चे पैदा करने में। एंड दिस इज़ द रियल थिंग आई एम सेइंग डूड। मैं दिल्ली 4-5 साल बाद गया हूँ एंड मुझे लग रहा था कि यार अब क्या ही रह गया होगा दिल्ली में, अपना इलाहाबाद भी इतना सुंदर हो गया, दिल्ली के बराबर हो गया होगा। पर वहाँ पहुँचे वो और अपग्रेड हो चुका है। वहाँ पे ख़राब मेट्रो को ख़राब रहने दे रहे हैं, कह रहे हैं हटाओ इसे, नीचे से बनाओ, ज़मीन के नीचे लेके जाओ। इंसान का सैंडविच बना दिया वहाँ पे। सो मेरे चाचा गुड़गांव शिफ्ट हुए हैं एंड जो उनकी सोसाइटी काफ़ी बड़ी सोसाइटी है, वहाँ पे जापानीज़ काफ़ी ढेर सारे हैं। तो हर एक जापानी के पास 2 कुत्ते हैं, सफ़ेद कुत्ते 2 ठो। और वो लोग पूरा समय उसको लेके टहलते रहते नीचे लॉन में, और कभी कभी प्रैम में भी। तरक्की यू नो। पर कैसा था, व्हेन वी वर किड्स हमारे लिए सिर्फ एक चीज़ होती थी, रनवे। पर जब बड़े हुए तब पता चला लैंडिंग शिप, टेक ऑफ शिप सब अलग होता है। एंड आई कैन बेट ऑन दिस थिंग कि हर लड़के को जब वो छोटा था ये कन्फ्यूजन रही ही होगी कि ये एयर होस्टेस के पैर काले कैसे। नहीं, ये कौन सा रिचुअल है जिसमें मुंह पे सिर्फ मेकअप होता है और पैर नाली में डाल के आते हैं ये लोग। और एक और बात बता दे रहा हूँ, जब भी तुम्हारा बच्चा हो ना, ज़्यादा क्यूट मत लगने देना उसे। When I was a kid, I was very cute सा बच्चा, एकदम गोलू मोलू सा, ठीक। सो मैं एयर होस्टेस को घूर रहा हूँ एंड उसने मुझे आँख मारी। नहीं मतलब बचपन में घर पे सिखाया जाता था कि किसी लड़की को आँख नहीं मारना या सीटी नहीं बजाना, तो उसने मुझे आँख मारी। मैं मस्त अपना कूद रहा हूँ चेयर पे, एंजॉय कर रहा हूँ। एंड दैट इवेंट चेंज माई होल बिहेवियर। मैं जब घर आया, मम्मी बोलती हैं बेटा क्या हुआ, इतने शांत कैसे हो गए हो तुम अचानक से? मैं कहा वो फ्लाइट में एयर होस्टेस आंटी ने आँख मारी थी मुझे। मम्मी की हंसी नहीं रुक रही, हंसी जा रही। देन सो गया। उठा नेक्स्ट दिन, सारे रिश्तेदारों के फ़ोन आ रहे हैं, सब उपमन्यु के स्टाइल में बोल रहे हैं, हाँ भाई कैसी लगी, आ गया स्वाद। क्या तमीज़ है? ये कोई तरीका है बात करने का? और मैंने पता एक बार गलती से ना इमरजेंसी मैनुअल पढ़ ली थी प्लेन की। उसमें लिखा हुआ था
इन केस ऑफ इमरजेंसी क्रू मेंबर्स विल असिस्ट यू। सिर्फ, और कुछ नहीं लिखा उस पर। गवर्नमेंट की गाइडलाइन है तो देना ही पड़ेगा भाई साहब अब तो क्या करते हैं, इंक भी बचानी है, लिख देते हैं। क्रू मेंबर को तो सिखाई दी है हम लोग। वैसे भी डूबने नहीं वाला तुम्हारा प्लेन, चिल मारो। हैव यू एवर वंडर्ड कि जो खिड़की होती है उसमें नीचे एक छोटा सा होल क्यों होता है? मैं हमेशा से सोचता था उसमें क्या करना हो सकता है, पेन टूथपिक क्या घुसानी होती है। देन घर आके मैं गूगल करता हूँ, पता चलता है वो एयर प्रेशर बैलेंस करने के लिए होता है। नान भर का होल एयर प्रेशर बैलेंस करने के लिए होता है। एंड अभी मेरे को दिमाग में बहुत गंदी चीज़ आ रही है कि मैंने लिखा है ना रुको, कि जैसे ट्रेन में कोई आदमी टॉयलेट जाता है तो जो वेस्ट होता है ना वो पटरी पे गिरता है। प्लेन में अगर कोई इंसान जाता है तो क्या आसमान से टट्टियों की बारिश होती है। ये जोक सुनने के बाद ना मेरी फीमेल ऑडियंस कह रही होगी, यू अम्मी दैट्स सो डिस्गस्टिंग यार। कोरोना की तो अलग ही लगी हुई है। यहाँ एक बंदा भी मास्क लगाया हुआ नहीं दिखेगा और दिल्ली में 0 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। अच्छा, तो मेरी मम्मी को भी कोविड हुआ था एंड जब ये रिपोर्ट आई ना तो दीदी एकदम मतलब फुट फुट के रोने लगी। अरे यार क्या हो गया मम्मी को, क्या हो गया? मैं कमरे में इंतज़ाम कर रहा हूँ सारे कि मम्मी आएंगी 2 हफ्ता चिल मारे क्वारंटाइन में, बस कुछ करना नहीं, कोई काम धाम नहीं, सब हम लोग के जिम्मे है। बट दिस इज़ जेन्युइन कि हम लोग को काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा था। डिफ़िकल्टी ये नहीं थी कि खाना कौन बनाएगा या फिर कपड़े कौन धोगा। मेन प्रॉब्लम ये थी कि लीडरशिप ट्रांसफर फ्रॉम मम्मी टू काम वाली फॉर फुल 2 वीक्स। काम वाली अपनी चला रही है, हम नहीं आएंगे भाभी, हम नहीं आएंगे भाभी, भागना में जा। और डजंट इट फील्स लाइक अनदर डिमोनेटाइजेशन हैपनिंग? इतने सारे मास्क और ग्लव्स घर पे रखे हुए, सब वेस्ट जा रहा है। मास्क पहन के होली की सफाई चल रही है, सिलिकॉन वाले ग्लव पहन के मम्मी पापा के बच्चे कुछ 2-4 बाल कलर कर रही हैं, पन्नी वाले ग्लव पहन के काम वाली नाली साफ कर रही है, फिर वही ग्लव नाली में फेंक दिया। तो लास्ट मंथ मैंने इंस्टा पे एक स्टोरी लगाई थी जिस पे इंस्टा वालों ने कोविड इन्फॉर्मेशन का टैग लगा दिया कि रहता ना कि योर पोस्ट इंक्लूड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट कोविड, सो वी हैव एडेड अ लिंक टू द हेल्थ केयर। सॉरी यार, गाली मत देना। स्टोरी में था कि देयर विल बी अ लॉकडाउन फ्रॉम 29 to 31st of February।